Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट है, अल्बनीज़ी गवर्नमेंट है, इन्होंने एज केयर रिफॉर्म डेफिनेटली लाया है एंड दैट हैज़ बिन द हाईलाइट उनकी जो लीडरशिप थी उसमें. अंडरस्टैंडिंग नाउ उन्होंने क्या किया, जो एज केयर रिफॉर्म आया है इसमें जो होम केयर होता है, होम केयर सर्विसेज बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपने घर में बेसिकली वो एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ओल्डर पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वो अपने घर में ही अगर वो ज़्यादा समय तक रह पाएँ, क्योंकि किसी का मन नहीं होता कि वो डायरेक्टली घर छोड़ के एज केयर में चले जाएं. ऐसे अगर चॉइस दी जाए तो आई थिंक लोग यही प्रेफर करेंगे कि वो अपने घर पे रह सकें. इसी चीज़ को उन्होंने एनकरेज किया है. पहले जो कॉमनवेल्थ हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम जो होता था और वो सारे जो चेंजेस हैं, जो प्रीवियस होम केयर पैकेजेस होते थे, वो अभी ट्रांजिशन होंगे इनटू न्यू सपोर्ट एट होम program. I am going to just talk about support at home program जो कि कमेंस होने वाला है जुलाई 2025 से. बट मुझे एक ईमेल आया था कि अब वो इसको थोड़ा पोस्टपोन करके फर्स्ट नवंबर 2025 से शुरू करेंगे. बट इस जो मेजर हाइलाइट्स क्या होंगे इस प्रोग्राम के, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दिस आर्टिकल हियर. द सपोर्ट एट होम प्रोग्राम कमेंसिंग ऑन 1 जुलाई 2025, जो कि मैंने बोला है कि अब नवंबर से हो रहा है. सो दैट इंट्रोड्यूसेस अ होलिस्टिक अप्रोच टू इन होम केयर एज केयर इन ऑस्ट्रेलिया. Designed and implemented by the Australian federal government, this initiative reflects a commitment to ensuring older Australians they can live safely and comfortably in their homes for as long as possible. So उसका जो main चीज़ें थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि the reason being कि जो डिमांड है, increasing demand for in-home care. So by 2035 an estimated 1.4 million Australians will require in-home support. ठीक है. So why in home aged care this matters? Because most older Australians they prefer to age in place, maintaining the independence and community ties. अगर उनको पॉसिबल है अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा वो रह पाएँ और इंडिपेंडेंट रह पाए, आई थिंक यही वो चाहेंगे. एंड होम बेस्ड केयर इज़ ऑफन मोर अफोर्डेबल एंड डिज़ायरेबल देन रेसिडेंशियल एज केयर. वो बेटर होती है, ज़्यादा डिज़ायरेबल, उसकी ज़्यादा डिज़ायर उनको होती है एंड अफोर्डेबल भी होती है एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल जो एज केयर फैसिलिटी में वो आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सो द करंट सिस्टम लैक्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट टू ओल्डर ऑस्ट्रेलियंस डाइवर्स एंड इवॉल्विंग नीड्स. सो इतनी सारी तो एज केयर फैसिलिटीज़ नहीं है. सो इसको ये एनकरेज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम एनकरेज कर पाएँ उनके घर पे रहने के लिए, सो दैट्स व्हाट दे आर फैसिलिटेटिंग. सो जो तीन मेजर चेंजेस अंडर द सपोर्ट एट होम प्रोग्राम क्या होगा कि उनकी जो बजट्स हैं, ठीक है, द सपोर्ट एट होम प्रोग्राम इंट्रोड्यूसेस अ मोर रिफाइंड फंडिंग स्ट्रक्चर. जो फंडिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रिफाइंड, और उसमें 8 क्लासिफिकेशन लेवल उन्होंने जो एग्जिस्टिंग 4 लेवल्स अंडर द प्रीवियस होम केयर पैकेज प्रोग्राम में था, अभी वो 8 क्लासिफिकेशन उसकी हुई है, जिसे कहा है लेवल 1 टू लेवल 8. सो स्टार्टिंग उसकी जो फंड्स है, क्वार्टरली फंड्स रिसीव होंगे from funding ranges from 11,000 classification 1 to 78,000 classification 8 based on care requirements. Of course वो assess करेंगे कि उनकी care requirements क्या है, वो कौन से level में आती है. तो ऐसे different 8 classification की बनाई गई है, जिसकी funding it ranges from $11,000 to $78,000 based on care requirements. और ये budgets quarterly 3 months they're going to be allocating the budgets, giving participants a flexibility to manage their aged care support and services. Yes, so the reason I'm discussing support at home program, that because this will be a great thing for the allied health workers, because under support at home program there's a scheme called as support for home modification and assistive technology, which is ATHM scheme. It is a cornerstone of the program, enabling faster and more affordable access to vital aids and home improvements. So इसमें जो additional funding है, like funding tiers, participant they can access up to $500 for minor modifications such as grab rails and 15,000 for up to 15,000 for extensive changes such as stair lifts. और एक नया असिस्टिव टेक्नोलॉजी लोन स्कीम होगी जो कि प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू आइटम्स लाइक व्हील चेयर्स और वॉकर्स, with a trial already underway in New South Wales, and funding covers allied health consultation
to ensure assistive technology's safe and effective use. So under this program जो कि allied health recommend करेंगे, OTs, physiotherapists, different equipments. So ये government ने additional funding उसके लिए दे रखी है, which is amazing. Why this is so important? Because we'll talk about the programs in a minute, because according to this program, they're saying so the health related cost, example nursing and medical treatments, and which includes like allied health, it will be completely funded by the government under this scheme, which is great news for the allied health workers, and it will create more jobs, and I think more allied health workers will move towards this field, home care, support under this program, support at home program. They likely to move towards the home care work more, so which is amazing. That will create more jobs, and that is great news for all the allied health workers out there. And इसके जो different pathways होंगे, जिसमें होता है restorative care pathway, up to 12 weeks of allied health services उसमें included होगी to help participants regain function after illness or injury. End of life pathway provides up to 25,000 in funding for participants with less than 3 months to live, enabling dignified care at home. Or upfront supports, which prioritizes early interventions such as allied health services, assistive technology and home modification, ये भी cover किया जाएगा under this program. So that is amazing. And इसकी जो income based जो इसमें caps है और इसकी जो fees है, different जैसे मुझे एक email आया था कि अगर आप ये services provide कर रहे हैं to a company for example, आपकी जो provider है, so सारे जो subcontract, because I do private work as well, तो they've asked me, एक government ने जो सपोर्टेड होम प्रोग्राम की एक प्राइसिंग, जो टेंटेटिव प्राइसिंग की एक लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नर्सिंग कितना होगा पर आवली, क्योंकि यहाँ पे आवली बेसिस पे होता है, आवली एंड वीकडेज के रेट्स अलग होते हैं, वीकेंड्स के अलग होते हैं. सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो टू डिस्कस दैट, जिसमें उन्होंने नर्सिंग का बताया है, केस मैनेजर्स का बताया है, जो सपोर्ट सर्विसेज, जो सपोर्ट वर्कर्स होंगे वो उनका रेट्स बताया है, एलाइड हेल्थ सच एज फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सबके उन्होंने सेपरेट एक जो टेंटेटिव प्राइसिंग लिस्ट दी है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है. इस पे 2026 पे वो कैप लगाएंगे कि आप उसी अप टू जो रेंज दी गई हैं उतना ही चार्ज कर सकते हैं. डेफिनेटली यू कांट चार्ज मोर देन दैट. सो वो एक बाद में देंगे. अभी एट प्रेजेंट दे हैव गिवन लाइक अ टेंटेटिव प्राइस लिस्ट, और उसको देख करके आप डेफिनेटली अपनी प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं प्रोवाइडर्स, एटलीस्ट दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. तो उसमें गवर्नमेंट खुद ही क्या बता देगी कि दिस अप टू दिस मच वी कैन provide for specific, like all of these names that I've discussed before. So that is that. And सो दैट अभी उसमें ट्रांजिशन जो है जिसमें कॉमनवेल्थ हेल्थ सपोर्ट जो प्रोग्राम्स थे या होम केयर पैकेजेस थे, या दैट दे आर गोइंग टू ट्रांजिशन. सो अभी तो ट्रांजिशन फेज़ हैं. सो इसमें बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, न्यूज़ आएगी. आई विल कीप यू पोस्टेड. सो single service provider, there's a lot of further information that will be upcoming, but जब ये home care package जो ऑलरेडी जो इसके अंडर है उसका जो ट्रांजिशन कैसा होता है और ये कैसे पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है, एलाइड हेल्थ सर्विसेज को कितना, बिकॉज जो अभी उन्होंने मेंशन किया है इसमें तो नर्सिंग और एलाइड हेल्थ सर्विसेज उन्होंने कह दिया है कि ये फुल्ली फंडेड रहेंगे बाय द गवर्नमेंट, जो कि क्वार्टरली बजट आएगा उसमें इसका फंड्स आएगा. सो आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई allied health people will not help these elderly population. We should like help them regardless, but I don't see a reason why. अगर गवर्नमेंट खुद ही आपको चाह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करिए ताकि वो अपने घर पे रह पाएँ, इससे जॉब्स क्रिएट होगी, इससे आपका जो स्कोप है, जो मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. डेफिनेटली दीज प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटिंग, जो कि एलाइड हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस
प्रोग्राम एंड एजिंग पॉपुलेशन एंड द डिमांड फॉर हेल्थ केयर वो हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। सो या इफ़ यू आई विल कीप यू पोस्टेड बिकॉज मैं खुद ये एक्सपीरियंस करूँगी और ये ट्रांजिशन कैसा होता है, चेंजेस क्या होते हैं इस पे, और आगे कौन सी चीज़ें, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रहनी चाहिए, इस पे अपडेट्स आएंगी एंड आई कीप यू पोस्टेड अबाउट इट बाय मेकिंग अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस टॉपिक. But for now, I hope you enjoyed this video. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.